हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए 11th क्लास में हम आ गए हैं नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है रिडोक्स रिएक्शंस। 11th क्लास में आई थिंक ये भाई 8th चैप्टर है आपकी बुक में, 8वां चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में जिसका नाम है रिडोक्स रिएक्शन। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहली वीडियो में हम बेसिक पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर और टुडेज चैप्टर दैट इज रिडोक्स रिएक्शन। मैं हूं तरसेम जटैन और आप बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। क्या मतलब है रिडोक्स रिएक्शन का? लेट अस अंडरस्टैंड इट। रिडोक्स, रिड प्लस ऑक्स, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। रिड का मतलब है यहां पर रिडक्शन, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज रिडोक्स रिएक्शन। भाई जहां पर ऑक्सीडेशन भी होता हो, जहां रिडक्शन भी होता हो इकट्ठा, ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हम रिडोक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। भाई डेफिनेशन कोई काम की नहीं है, आपके डेफिनेशन तो नहीं लिखने वाले, बस थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है। पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बच्चे? देखिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, मान लो मेरे पास ऑक्सीजन आ जाए तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास? गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का आना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे यदि हम और में लिखते चलेंगे, और भी डेफिनेशन हमारे पास और में लिखते चलते चलेंगे हम। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है हमारे पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मतलब कहीं पर यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहां पर क्या आएगा हमारे पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे, यदि वो जुड़ रहा है मेरे साथ तो मेरा क्या हो रहा है? रिडक्शन। बट जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले ले, यदि वो जुड़ रहा है तो इसका मतलब मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। थर्ड है बच्चे यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस हो जाना, हाइड्रोजन का चले जाना, निकल जाना, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पर तो हमने भाई गेन ऑफ हाइड्रोजन लिख ही दिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो समझे ध्यान से। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? कहीं पर ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीडेशन। कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर वगैरह, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन जा रही है, भाग जा हाइड्रोजन भाग जा, तो क्या है? ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ रही है किसी के पास तो रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ रहा है तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जा रही है तो क्या कहलाएगा हमारे पास? रिडक्शन कहलाएगा। तो चलिए इन तीनों डेफिनेशन पे बेस्ड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उसमें पहचानेंगे हम कि हां यहां पर ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल की हेल्प से ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इस इमेज को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। लेट्स प्रोसीड। चलिए पहले एग्जांपल को देखिए भाई क्या हो रहा है। पहले एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। क्या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिल गई? देखो मैग्नीशियम पहले तो अकेला है, अकेला, अब इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो मैग्नीशियम को कौन मिल गई? ऑक्सीजन। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीजन का मिलना, गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन हुआ बच्चे। क्या हुआ?
ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंड, क्लियर है बिल्कुल इमेज। चलिए यहां पर मैग्नीशियम को कौन मिल गई? क्लोरीन। क्लोरीन, और क्लोरीन बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है नहीं होता? सर बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है आसानी से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल गया तो ये प्रोसेस भी कौन सा कहलाएगा? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। क्लियर है? इमेज को बिल्कुल क्लियर करें। एक बार मैं सभी में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, सभी के अंदर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। चलिए यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप ध्यान से चलिए। देखो H2S में देखते हैं, H2S से H बना है ना, देखो H2S से क्या बना बच्चे? S। तो बताओ H2S में कौन थी? हाइड्रोजन। लेकिन सल्फर में तो हाइड्रोजन नहीं है ना, सोचो एक बार, नहीं है ना। तो यहां से कौन चली गई? हाइड्रोजन चली गई। देखो H2S में तो हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन चली गई, हाइड्रोजन का लॉस हो गया बच्चे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इसको भी लिख देता हूं मैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है बिल्कुल इमेज? सिर्फ ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस बता रहा हूं मैं, इनमें आपको रिडक्शन वाले भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। चलिए यहां पर क्या कार्बन के पास ऑक्सीजन है? नहीं। क्या यहां जाते जाते ऑक्सीजन आ गई? बिल्कुल आ गई। तो बिल्कुल आ गई है तो ऑक्सीजन तो क्या आ गया? ऑक्सीडेशन हो गया बच्चे, ऑक्सीडेशन। चलिए आगे, क्या H2 के पास ऑक्सीजन है? नहीं। लेकिन क्या H2 के पास ऑक्सीजन आ गई? हाँ आ गई। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन। जहां से मैं एरो स्टार्ट कर रहा हूं और जहां एरो पहुंच रही है वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। ठीक, चलिए क्या एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन है? नहीं। क्या एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन आ गई? बिल्कुल आ गई। तो आ गई है तो ये प्रोसेस कौन सा बच्चे? ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या H2S में सल्फर के पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल। क्या यहां जाते जाते इसकी हाइड्रोजन चली गई? बिल्कुल चली गई। हाइड्रोजन का चले जाना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या कहलाएगा आपके पास? ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चे? तो ये इन सभी रिएक्शन में मैंने आपको दिखाया है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। अब इन सभी रिएक्शन में देखेंगे रिडक्शन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। बताओ ऑक्सीजन को कौन मिल गया? उल्टा पढ़ो अब। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिल गई तो MgO बन गया, तो मैग्नीशियम का तो क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया? हाँ ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसको दूसरे तरीके से सोचो, दूसरे तरीके से। बेचारी ऑक्सीजन को कौन मिला? ऑक्सीजन को मैग्नीशियम मिल गया, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम आता 12वें नंबर पे, 2 8 2। तो ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने में विश्वास रखता, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? बोलो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? सर मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो बेचारी ऑक्सीजन को कौन मिल गया? ऑक्सीजन को मिल गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने लिखा नहीं है यहां पर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का यदि गेन होता है बच्चे, क्या होता है? गेन। यदि कहीं पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ जाता है तो कहलाता है रिडक्शन, और कहीं पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये इसका कॉन्ट्रेरी है, मतलब उल्टा है। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हमारे पास यदि है, यदि उसका जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का लॉस होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर करें इस इमेज को। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कौन जुड़ मिल गया बच्चे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन का बेचारी, ऑक्सीजन का क्या हो गया यहां पर? रिडक्शन। क्या हो गया है? रिडक्शन। क्लियर है? इमेज को क्लियर रखें बस बिल्कुल। देखो मैग्नीशियम को क्लोरीन मिल गई, तो मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन क्लोरीन को कौन मिल गया? क्लोरीन को मैग्नीशियम मिल गया। और मैग्नीशियम कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ जाना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का गेन हो जाना, जुड़ जाना, क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहां पर क्लोरीन का क्या हो गया? देखो क्लोरीन का क्या हो गया बच्चे? रिडक्शन। तो क्लोरीन से MgCl2 जब बनेगा तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा बच्चे? रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। सल्फर की क्या चली गई यहां पर? हाइड्रोजन। तो सल्फर का क्या हुआ था? यहां पर हाइड्रोजन चली गई है, सल्फर की हाइड्रोजन चली गई है, तो सल्फर का क्या हो गया था हमारे पास? ऑक्सीडेशन। यहां पर दिख रहा है। लेकिन ऑक्सीजन को कौन मिल गया? देखो ऑक्सीजन से क्या बना? पानी। ऑक्सीजन से बना है सर पानी। बेचारी ऑक्सीजन को कौन मिल गया? यहां पर हाइड्रोजन मिल गई। हाइड्रोजन का गेन, हाइड्रोजन का गेन कहां है? कहां है? गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इमेज को क्लियर करके जाएंगे आज हम। यहां से देखो, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई तो कार्बन का तो हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन CuO का क्या हालचाल है? CuO से क्या बन गया? कॉपर। बेचारे इसकी तो ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन चली गई, मतलब ऑक्सीजन लॉस हो गई। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो ये प्रोसेस है रिडक्शन का, आगे भी पहचान लोगे। देखो CuO से क्या बना? कॉपर, तो CuO की ऑक्सीजन चली गई, तो इसका मतलब ये प्रोसेस किसका है? रिडक्शन का। ये वाला यहां से यहां तक का प्रोसेस रिडक्शन का। आगे चलो, आयरन ऑक्साइड से क्या बना? आयरन, लेकिन इसकी तो ऑक्सीजन चली गई ना। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा बच्चे? रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अब H2S में से इसकी तो हाइड्रोजन चली गई, हाइड्रोजन चली गई तो ऑक्सीडेशन, लेकिन ब्रोमीन को तो हाइड्रोजन मिल गई। देखो ब्रोमीन को हाइड्रोजन मिल गई, H मिल गई ना, तो ये वाला प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? रिडक्शन। इस तरह से हम किसी गिवन केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह के प्रोसेसेस को पहचान पाएंगे। इमेज को क्लियर करें। ऑक्सीजन यदि आ रही है तो ऑक्सीडेशन, जा रही है तो रिडक्शन। यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जा रहा है तो रिडक्शन। हाइड्रोजन जा रही है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आ रही है तो रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ रहा है तो रिडक्शन। लेट अस हैव सम मोर एग्जांपल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये दो एग्जांपल और देखते हैं। दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं ये एग्जांपल। क्यों लिखे गए अभी आपको इनका समझ में आ जाएगा। देखो CuO, इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहां इसकी ऑक्सीजन चली गई है। तो देखिए यहां इसकी ऑक्सीजन चली गई है, तो ये पूरा प्रोसेस किसका है? ऑक्सीजन का चले जाना। ऑक्सीजन का चले जाना प्रोसेस है बच्चे, ये रिडक्शन का प्रोसेस। ठीक, ये H2 है, इसके पास ऑक्सीजन आ गई है, तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक, तो आपको किसी रिडॉक्स रिएक्शन में इस तरह से एरो लगाकर लिखना आना चाहिए कि ये स्टेप ऑक्सीडेशन का है और ये स्टेप रिडक्शन का है। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं। बताओ, Fe2O3 की ऑक्सीजन चली गई तो ये क्या बन गया बच्चे? Fe, आयरन बन गया। तो ये प्रोसेस कौन सा है? रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन चली गई है। लेकिन एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिल गई है तो क्या बन गया है? Al2O3। तो ये प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन का है। क्या है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो कर लेंगे इस तरह से। तो क्या मैं अब ये बोल सकता हूं, यदि कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का वहां पे रिडक्शन भी हो रहा होगा? सोच लो, खुद सोच लो। यदि इसने ऑक्सीजन खोई है तो किसी को तो ऑक्सीजन मिली है, यदि इसने ऑक्सीजन खोई है तो किसी को तो ऑक्सीजन मिली है, तो पक्का है ये। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां पक्का किसी ना किसी का रिडक्शन होगा ही होगा। मान लो मैं मेरी जेब में से 10 रुपए गिरा के चला गया, तो वो 10 रुपए किसी ना किसी को तो मिलेंगे, तो मेरे रुपए चले गए तो मान लो कि मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, उसको मिल गए तो उसका रिडक्शन हो गया है। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहीं रिडक्शन होगा। तो बोल सकते हैं हम कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है जो, वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। जहां ऑक्सीडेशन तभी होगा जहां रिडक्शन होगा, रिडक्शन तभी होगा यदि ऑक्सीडेशन हुआ है तो। क्लियर है ये इमेज? अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर करना भाई इस पिक्चर को। इस रिएक्शन से मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं नीचे लिख लेता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपका ऑक्सीडेशन करूंगा, मैं आपका ऑक्सीडेशन करूंगा, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं क्या हूं बच्चे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझना इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला भाई आज का चैप्टर ये। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं आपका क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन। तो बोलिए, आपको ऑक्सीजन दूंगा मैं,
देखो आपको ऑक्सीडेशन कब होगा, आपको ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जब तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन कौन देगा आपको, मैं, समझो, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं बेटा, तो मैं आपका ऑक्सीडेशन करूंगा। आपको ऑक्सीडेशन कब होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जब आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो आपको ऑक्सीजन देगा कौन, मैं दूंगा, मैं। ठीक, आगे चलते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यदि मिलेगा तो आपको ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देगा कौन, मैं दूंगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैं, क्योंकि मैं कौन हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, आपकी हाइड्रोजन यदि लॉस होगी तो आपको ऑक्सीडेशन होगा। तो इसकी मतलब आपकी लॉस हुई हाइड्रोजन को लेगा कौन, मैं लूंगा ना, मैं, तभी तो आपका ऑक्सीडेशन होगा या मैं करवा पाऊंगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस हो जाना, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस होगा तभी आपका ऑक्सीडेशन होगा, और आपको ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, मैं। तो इसका मतलब मैं आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले लूंगा तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो समझो, आपको ऑक्सीजन में दे दूंगा तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे दूंगा तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, आपके हाइड्रोजन में लॉस करवा दूंगा और मैं ले लूंगा तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट का लॉस, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस हो जाएगा तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो मैं करवाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ले लूंगा। तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, सुनो बात ध्यान से। यदि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, आपको ऑक्सीजन दूंगा तो मेरी तो ऑक्सीजन चली जाएगी, तो मेरी क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सोचो, यदि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो आपके साथ ये सब करूंगा मैं, तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। देखो समझो इस बात को बेटा, ये सीख गए ना आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कभी मार नहीं खाने वाले। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गेन ऑफ ऑक्सीजन, मैं आपको ऑक्सीजन दूंगा तो मेरी ऑक्सीजन चली जाएगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूंगा तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चला जाएगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मैं आपकी हाइड्रोजन छीन लूंगा तो मेरे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, मेरे पास हाइड्रोजन आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट का लॉस, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा, कमेंट में बताइए यस और नो। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, लेकिन उनका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। यदि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और यदि मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, यदि मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, ठीक, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके साथ क्या करेगा, ये सब करेगा। तो उस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा बेचारे के साथ। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, उनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, तो आपको किसी रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बस आपको ये देखना है। ठीक है, मैं एक बार लिख दूं यहां पर साइड में। ठीक, आपको क्या देखना है ये पहचानने के लिए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहचानते हैं भाई, यदि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है तो देख लो किसका रिडक्शन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, आपको पहचानना है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देख लो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल और वहां से पहचानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन सभी रिएक्शन में पहचानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। चलिए, CuO, तेरी तो ऑक्सीजन चली गई भाई, तेरी तो ऑक्सीजन चली गई, इसकी ऑक्सीजन चली गई तो इसका क्या हो गया बच्चे, रिडक्शन। ठीक, H2, तुझे ऑक्सीजन मिल गई, देख तुझे ऑक्सीजन मिल गई तो तेरा क्या हो गया बच्चे, ऑक्सीडेशन हो गया। बताओ जिसका रिडक्शन हुआ वो एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग। देखो जिसका रिडक्शन हुआ वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर जो CuO है बच्चे वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहां पर H2 क्या है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि H2 का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसे उल्टा। ठीक है, चलो यहां पर Fe2O3, तेरी तो ऑक्सीजन चली गई, तेरी ऑक्सीजन चली गई तो तेरा क्या हो गया, रिडक्शन। एल्यूमिनियम,
तुझे ऑक्सीजन मिल गई, तुझे ऑक्सीजन मिल गई, तो तेरा क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो बता, जिसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन तो इसका हुआ है ना, ये तो रिडक्शन होने के बाद बना है, समझ लो इस बात को ध्यान से। आयरन तो इसका रिडक्शन होने के बाद बाद बना है, ठीक है। तो रिडक्शन तो आयरन ऑक्साइड का हुआ है ना, तो इसका रिडक्शन हुआ, तो ये बेटा आयरन ऑक्साइड एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होना, Al2O3 तो ऑक्सीडेशन होने के बाद बना है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम यहां पर कौन सा एजेंट है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए यहां पर मैग्नीशियम का क्या हुआ है, देखो मैग्नीशियम को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया, क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम एजेंट कौन सा हुआ यहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन को कौन मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया। मैग्नीशियम क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है बच्चे, रिडक्शन। तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, तो क्लोरीन कौन सा एजेंट है यहां पर बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन ऑक्साइड, तेरी ऑक्सीजन चली गई, तू आयरन बन गया, इसकी ऑक्सीजन चली गई, तो इसका क्या हो गया बच्चे, रिडक्शन। यदि इसका रिडक्शन हुआ तो ये एजेंट कौन सा हो जाएगा, इससे उल्टा, इससे उल्टा, तो एजेंट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CO, तेरे को ऑक्सीजन मिल गई, देखो यहाँ तो एक ऑक्सीजन, यहाँ दो हो गई, तेरे को ऑक्सीजन मिल गई, तो तेरा क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। यदि तेरा ऑक्सीडेशन हो गया है तो तू एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप आप इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना आपको आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अल्टीमेट डेफिनेशन की तरफ। अल्टीमेट डेफिनेशन, अल्टीमेट डेफिनेशन का मतलब है आप सब भूल जाएं, ऑक्सीजन, ये क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन सब भूल जाओ, लेकिन जो अभी हम डेफिनेशन करने वाले हैं वो सबसे जरूरी है आप सबके लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। लेट्स प्रोसीड टू दैट डेफिनेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अल्टीमेट डेफिनेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं रिडोक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन का मतलब है बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब है बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन है, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो मेरा रिडक्शन हो रहा है, बस सिंपल। बताइए Na से बन गया Na+ और एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो बच्चे कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, Ca2 पॉजिटिव बना लिया, तो बच्चे कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा प्रोसेस है बच्चे, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया बच्चे और क्लोरीन नेगेटिव बना लिया, तो कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना लिया, फ्लोरीन माइनस, तो बच्चे कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहां पर है, जैसे मैं बोलूं कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए बच्चे, तो क्या बना लिया, O2 नेगेटिव बना लिया, तो कौन सा प्रोसेस है बच्चे, रिडक्शन का प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन आगे जब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आएंगे हमारे पास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना जरूरी है, हमें जरूरी है पता होना ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं CuO+ H2 goes to Cu+ H2O। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की टर्म में आप कैसे पता करोगे कि लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन या गेन हो रहे हैं, आपको तो पता चल ही नहीं रहा होगा जब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं सीखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो आई बटन का लिंक है यहां पर दिख रहा होगा आपको, इस आई बटन पे जाइए और ऑक्सीडेशन स्टेट सीखिए कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो हम
इनके केस में रिएक्शंस की टर्म में किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता पाएंगे वो हम तभी सीखेंगे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। तो जाइए ये जो अभी आई बटन डिस्प्ले हुआ था यहां पर उस पे और निकालना सीखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए तो खुद का क्या हो जाएगा? उसका रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself gets reduced। ठीक, तो इसका मतलब बिल्कुल शॉर्ट में यदि मैं लिखूं बच्चे, शॉर्ट में लिखूं यहां पर, शॉर्ट में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जिसका रिडक्शन हो जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो। तो देखना ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक, वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो केमिकल रिएक्शंस में किस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आ रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें भाई। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो देख लें तब आप थर्ड वीडियो पे मिलना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन होने से क्या हुआ बच्चे? रिडक्शन हुआ है। तो इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें उसकी वीडियो देखनी जरूरी है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मिल रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो बने रहे मेरे साथ ज़टैन क्लासेस पे और रेगुलरली विजिट करें 11th क्लास के वीडियोस के लिए ज़टैन क्लासेस को। थैंक यू।